हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम फिर से वोकैब की सेकंड वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें आज हम करने वाले हैं कुछ साइनोनिम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट ऑफ द साइनोनिम्स आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको भी कराऊंगा। और देखो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया 6 महीने में को कंप्लीट करा देंगे कि कितने महीने में करा देंगे। तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके एग्जाम से पहले मैं इतने वर्ड आपके करा दूंगा कि आपको उन वर्ड्स की हेल्प से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो, मेरा टारगेट ये है कि आप देखो इस तरीके से आप मेरी डेली वीडियो देखोगे तो उससे क्या है कि आपकी कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन होगी, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखोगे, मेरे वीडियो के उससे आप डेली कुछ ना कुछ वर्ड लर्न कर रहे होगे, ठीक है। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल होगा, है ना। और कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो पहले तो चीज़ आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। तो अब देखो, मैं इसको बनाऊंगा, फिर धीमे धीमे क्या करूँगा, मैं लेवल बढ़ा दूंगा। आज अभी मैं 10-10 करा रहा हूँ, फिर धीमे धीमे मैं 20-20, 30 भी में कराने लगूंगा। बट ये है कि पहले कोई चीज़ में सेट होने के लिए हमें एक रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले आप रूटीन को फॉलो करें। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपका लिंक नहीं मिल रहा है। तो देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के वहाँ पर भी आप अपना चेक कर सकते हो। मेरे वहाँ पर चैनल का नाम है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने लायक, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इसमें हमारा पहला है कि एब्रीविएट करना है। एब्रीविएट करना मतलब होता है कि संक्षिप्त करना। और इसका एक वर्ड और भी होता है शॉर्टन। शॉर्टन में भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि एब्रीविएट। अब इसको हम ऐसे कैसे लर्न करेंगे कि एब से बना लिया अब और रिविएट से बोल दिया रिवीजन। देखो, अब रिवीजन का समय नहीं है। अब देखो, लास्ट टाइम क्या करते हैं, आपका एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में तो करते हैं। अब हम पूरा डिटेल में तो पढ़ते नहीं कि एक चीज़ डिटेल में पढ़ें, शॉर्ट में ही करते हैं। तो बस उस तरीके से याद कर लो कि अब लॉन्ग में पढ़ने का समय नहीं है। अब हम चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। यानी कि अब रिवीजन करने का समय शॉर्ट का है, लॉन्ग का नहीं, ठीक है। तो दोनों वर्ड आपको एक मीनिंग में याद हो गए। इसके बाद है एब्डिकेट करना, यानी त्यागना। और अबेंडन इसका एक वर्ड भी होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि अबेंडन, तो अब आ से याद कर लो अब, और बंधन से याद कर लो बंधन। तो देखो, किसी की कोई भी जब हमारी लड़ाई किसी से हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उससे अपना बंधन तोड़ लेते हैं। अब बंधन से याद कर लो अबंधन, यानी अब हम अपना उससे बंधन तोड़ देते हैं, यानी उसको हम उस पर्सन को हम त्याग देते हैं। और एब्डिकेट करना, और फिर वो क्या करता है कि फिर वो हमारे यहाँ आता है और हम क्या करते हैं, एब्डिकेट। तो अब हम क्या करते हैं, फिर हम गेट, एब्डिकेट से बना लो गेट। अब हम क्या करते हैं, गेट बंद कर देते हैं। तो उस बिल्कुल ही उससे बातचीत हो जाना हमारी बंद हो जाती है। तो एब्डिकेट करना यानी कि त्याग देना बिल्कुल पूरी तरीके से। तो बस इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद है एबिटर, अपराधी में सहयोगी या कंप्लाइज भी होता है। इसका मतलब देखो, असहयोगी बोलते हैं एक कंप्लाइज। तो एक कंप्लाइज को इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि एक कम पुलिस, एक तरीके से इसको हम ऐसे रिलेट कर लें, क्योंकि हम चीज़ों को केवल में लर्न करना है। ऑप्शन तो हमारा आएगा जब हमारे माइंड में एक स्टोरी सेट होगी तो अपने आप क्वेश्चन में हमारा टिक हो जाएगा, ठीक है। कंप्लाइज होता है। तो इस कंप्लाइज को हम कैसे याद करेंगे कि इसमें एक कम पुलिस। देखो, हम सपोज दैट कहीं पर 2 या 3 पुलिस वाले गए, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से देखा गया कि एक पुलिस वाला कम हो गया। तो एक पुलिस वाला कम हो गया, इसका मतलब वो पुलिस वाला जो था वो अपनी जो उसकी जानकारी है वो चोरों को दे रहा था। तो इसीलिए हमने बोला है कि एक कंप्लेस मतलब सह अपराधी। इट मीन्स कि जो क्राइम कर रहा है उसके साथ मिल जाने वाला, ठीक है। इस तरीके से होता है एबिटर। और फिर क्या बोले कि ए बेटा, देखो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे इस वाले वर्ड को कि ए बेटा, तुम भी उस अपराधी से मिले हो, तुम्हें भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। एबिटर से याद कर लो, एबिटर से याद कर लो कि ए बेटा, तुम भी उस अपराधी से मिले हो, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, यानी सह अपराधी। बस इस तरीके से एज अ स्टोरी हमको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा एबिलिटी। ये तो बहुत ही आसान है आपका, ये तो आप जानते ही होंगे कि एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। एंड इसका एक वर्ड और भी होता है कैपेसिटी, कि भैया तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, कितना चीज़ों को कर लेते हो, है ना, ये बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको आप लर्न कर लोगे। अब्लेज मतलब होता है कि जलता हुआ, उत्तेजित और उत्तेजित होना। और इसका एक और मीनिंग है इसकी फ्यूरियस। देखो, इसको हम कैसे लर्न करेंगे, देखो अब्लेज, आ से याद कर लिया कि अरे भाई, ब्लेज से याद कर लिया ब्लेजर, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप किसी की शादी आदि में गए तो वहाँ पर क्या किया कि आप ब्लेजर पहन के पका दिए, अच्छे तरीके से गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि लोग आपको देख रहे हैं कि भैया एकदम अलग दिख रहे हो, दूल्हा फेल है, अब उसके आगे आप ही दिख रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो अब ब्लेजर, तो लोग कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा ब्लेजर बड़ा मस्त है यार, एकदम देख जल रहा है, एकदम बढ़िया, उसमें लाइटें लगी। मतलब एक तरीके से समझ लो कि बस लोग तुम्हारे ब्लेजर की तारीफ कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा ब्लेजर, अब ब्लेज से याद कर लो, अब ब्लेजर, आपका ब्लेजर बढ़िया, बड़ा अच्छा है, एकदम फ्यूरियस है, एकदम बिल्कुल चमक धमक वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे एज ए स्टोरी। इसके बाद है हमारा एब्ल्यूएशन करना। एब्ल्यूएशन मतलब होता है कि स्नान करना और वॉशिंग। देखो, वॉश तो हम वहीं करेंगे ना जहाँ हम स्नान करते होंगे, अब कमरे में तो कर नहीं लोगे वॉश, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लर्न कर लेंगे। और दूसरा है हमारा एब्ल्यूएशन करना। एब्ल्यूएशन को हम कैसे याद करेंगे, देखो पहले हम जब नहाते थे तो सोप आता था, आपने देखा होगा कि पहले सोप हम लोग लगा करके नहाते थे। बट अब क्या कर रहे हैं, अब आजकल चल रहा है आपको एक लोशन चल रहा है, उस लोशन को हम लोग क्या करते हैं, एज अ सोप यूज करते हैं,
तो वो अपना नहाने वाला बन जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि अब लोशन की बारी आ गई है। पहले सोप चलता था बट अब धीमे धीमे लोशन यूज होने लगा है। ठीक है, इस लोशन और किस में यूज होता है, नहाने में होता है, यानी स्नान करने में। ठीक है, इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद अगला है हमारा एबनिगेशन करना। एबनिगेशन करना मतलब अस्वीकार करना, यानी डिनाइल रिनाउंसमेंट करना। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे कि एबनिगेशन करना। अब देखो निगेशन से हमने बना लिया निगेटिव, और अब से मतलब अब, तो अब मैं तुम्हारी निगेटिव बातें अस्वीकार करता हूँ। अब मैं तुम्हारी निगेटिव बातें अस्वीकार करता हूँ, मतलब बहुत देर से किसी से आप बात कर रहे हो और वो बढ़ा चला के बोला जा रहा है ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमाका बोला जा रहा है, तो अब आप उससे क्या बोल रहे हो कि नहीं भाई अब मैं तुम्हारी निगेटिव बातें नहीं सुनूंगा, बहुत देर तुमने बोल लिया, अब मैं नहीं सुनूंगा, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे एबनिगेशन। एबनिगेशन मतलब निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव मतलब मैं तुम्हारी बातें अस्वीकार करता हूँ। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। डिनाइल को तो पता ही होगा आपको कि डायरेक्ट मना ही कर देना साफ साफ कि नहीं मैं भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस तरीके से। इसके बाद है हमारा रिनाउंसमेंट। देखो एक तरीके से ये भी है, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो मैं बता दूंगा, अगर मुझे लास्ट तक समझ में आया तो मैं बना के बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद है अगला है हमारा एबनॉर्मल। अब देखो नॉर्मल तो भैया सुना ही था, लेकिन अब नॉर्मल है, तो अब यानी असमान स्थिति बन गई। ठीक है, जब कभी भी असमान स्थिति बन जाती तो वहाँ हो जाती मारकूट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लर्न कर लेंगे। अब नॉर्मल, ठीक है, और इधर हमारा क्या है कि अननेचुरल। भैया अननेचुरल, नेचुरल है तो भाई सामान्य है, कहते नहीं भैया कि हम किसी से बात करें तो एकदम नेचुरल वे में बात करें, या नेचुरल तरीके से हम किसी से मिले जुले, है ना, तो भैया लेकिन अननेचुरल बन जाओगे तो आदमी पकड़ लेगा वहीं धुन देगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा अबोर्ड करना, अबोर्ड घर, है ना, और ड्विलिंग होता है, ड्विलिंग। ठीक है, ड्विलिंग होता है, तो यहाँ पर इसका दोनों का मतलब होता है घर। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि भैया दो लोगों के बीच में एक डील हुई कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपना घर दोगे, और वो जीता तो तुम मेरा घर ले लेना। इस तरीके से डील हुई। तो अब तो एक बंदा हार गया, तो अब सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, अबोर्ड से बोलता है कि अब दो तुम अपना घर, अब दो तुम अपना घर। तो याद करें अबोर्ड से याद कर लो कि अब मतलब घर देना, एक तरीके से घर। ठीक है, अबोर्ड मतलब होता है घर। इसके बाद है हाँ एबोलिएशन करना। एबोलिएशन करना मतलब होता है कि उन्मूलन करना, कैंसिलेशन करना। देखो एबोलिएशन करना, उन्मूलन। तो देखो बहुत देर तुमने, देखो सपोज दैट भाई बहन है किसी के घर में, अब कोई बड़ा भाई है या छोटा भाई है, कोई भी अपना खुद का लोशन खरीद के लेके आया नहाने वाला, एक तरीके से वही स्टोरी बना लो आप एब्लुएशन से, कि वो नहाने के लिए वो लेकर के आया अपना, और उसने आपका चोरी छुपे यूज कर लिया। तो अब कह रहे हो कि नहीं भैया अब बहुत हो गया, अब मैं उन्मूलन कर दूंगा, मतलब क्योंकि अब मैं तुम्हारा कैंसिलेशन कर दूंगा, अब मैं तुम्हारा इसको रख लूँगा हमेशा के लिए, अब तुम ना कभी इसको लगा पाओगे, मैं पूरी तरीके से इसको कैंसिल ही कर दूंगा, अब तुम इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। इसको ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। तो देखो आई होप आपको ये 10 वर्ड में काफ़ी सारे वर्ड आपको लर्न हो गए होंगे, और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। मैं आपको डेली 10 वीडियो कराऊंगा, वन वर्ड भी मैं कराऊंगा, और साइनोनिम्स भी कराऊंगा, और इडियम्स भी कराऊंगा। धीमे धीमे करके मैं सारे के सारे वीडियो लेकर के आऊँगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, या आप इसको कंटिन्यू चाहते हो, या आपका जो कुछ भी किसी भी टॉपिक्स पर अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं वहाँ पर डेली मैं चेक करता रहता हूँ, और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।